वाकई शहजादी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आप कितने दिलेर और बहादुर हैं। पर हम ये कैसे करें? मैं बताता हूँ। ये क्या बेहुदा मजाक है? प्यार जहर है, जिन कहर है। ऐ नकाबपोश काले चोर, तू आज नहीं बच सकता। रात के जिन रुक जाओ। आंधी रुकती है, तूफान रुकते हैं, लेकिन जिन नहीं रुका करते। अब की बार तू नहीं बचेगा। रुक जाओ। मैं हूं बेवकूफ। आका, आप, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? तुम ये क्या कर रहे थे? अंगूठी के जिन, इस हिमाकत की सजा पर तुम्हें मनहूस। हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। चिराग के जिन, जाओ और उस अंगूठी के जिन को उसकी औकात दिखा दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इतना बता दीजिए कि उसकी औकात कहाँ रखी है। हम चाहते हैं कि तुम अंगूठी के जिन को इस हिमाकत की सजा देकर आओ। समझ गया। ऐसे गुलाम मिले हमें, एक बेवकूफ और दूसरा बदतमीज, और वो तंदुरुस्त औरत और उसका शौहर, उन दोनों ने भी हमें अलादीन की अम्मी की कुछ खबर नहीं दी अब तक। चिन्नू का चिराग हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। आज तो मैं ये खुशबू मैं पहचानता हूँ। तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे दीवाना बना देती है, और फिर ना ही मैं कुछ सोच पाता हूँ और ना ही समझ पाता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी अम्मी के हाथ के बने समोसे। बेटे की तुम, जिन्हें मेरे अम्मी के हाथ के तमाचे भी नहीं खाने चाहिए, वो मेरे अम्मी के हाथ के समोसे खा रहे। क्या समोसा है? ये गुल्लू ना कभी मेरा पीछा करता है और कभी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अगर मुझे जिन्नू तक पहुंचना है तो पहले इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अरे वाह अम्मी, समोसे। लो भाई, मेरे भाई अलादीन भी आ गया। हाँ मेरे उल्लू, मेरा मतलब है गुल्लू। अलादीन, तू भी खा ले, मैंने गरम गरम समोसे बनाए हैं। नहीं अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अभी मैं सोऊंगा। वो गली में गड्ढा खोदते खोदते मेरी कमर अकड़ गई है। मैं आप लोगों के लिए शरबत ले आती हूँ। शरबत। गुल्लू, इसे बातों में उलझाकर और पूछताछ करनी होगी। वजीर आला को बताएंगे तो वो हमें इनाम देंगे। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे भाई, भाई 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 भाई, मेरे होते हो तुम खड्डा क्यों खोदोगे? मैं खोदूंगा। भाई मेरा ना बचपन से ख्वाब है
कि मैं अपने अब्बू की कब्र खुद खोदूं। बहुत अच्छा है, मेरी कमर खोलूंगा। जो कहो गधे के बच्चे। अलादीन मेरे बच्चे, वो तेरी जंगली भैंस जैसी चाची है ना, वो सारे मजदूरों वाले काम मुझसे ही कराती है। बेटा तू मुझे बता, गड्ढा मैं खोद दूंगा, बस ये बता दे तू गड्ढा क्यों खोद रहा है और कहाँ खोद रहा है? दरअसल वो मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा था क्योंकि मुझे शाही राज। शाही? हाँ बता बता। इंशाल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? हाँ बता बता। कुछ नहीं, मैंने आपको अभी जो बताया ना वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अब मैं जा रहा हूँ। बेटा बता ना। मैंने आपको जो भी बताया अभी वो एक राज है, किसी को बताइएगा मत, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। कितना झूठ बोलते हो आप, किसी को नहीं बताएंगे? भाई मेरे भाई अभी भागते भागते जाएंगे और अम्मी को सब कुछ बता देंगे। इसका कहने का मतलब है कि मैं भागा भागा अपनी भैंस मतलब तेरी चाची के पास जाऊंगा और उनको तुम्हारी खैरियत बताऊंगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तुम्हारी फिक्र करती है बच्चे। भाईजान शरबत। नहीं नहीं नहीं, शरबत बाद में। वो तुम्हारी मेरी बहन नहीं, तुम्हारी भाभी, तो वो तुम्हारी खैरियत का इंतजार कर रही होगी। मैं जाके उनको बताता हूँ, मैं चलता हूँ। आ जाओ। अबे ओ गधे के बच्चे, वही चल। अब चलो। चलो चले उस गड्ढे के पास जहाँ अलादीन ने छुपाया है शाही राज। देखिए कुछ चलो। कसम सोने की अशरफियों की, इस खटमल को कौन सा शाही राज मिल गया? जरा नाज़नीन भी तो देखे। जाओ जाओ जल्दी जाओ, शाही राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन्हें क्या पता कि इन्हें डब्बे में अंडा मिलने वाला है। समोसा, मैं आ रहा हूँ। अरे अभी तो तुझे नींद आ रही थी। अरे अम्मी, वो तो मैं गुलबदन और चाचा को यहाँ से भगाने के लिए कह रहा था। अब मैं आराम से बैठकर समोसा और ये शरबत पीऊंगा। अलादीन, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? जा माफी मांग और वापस बुलाओ नहीं। अम्मी मुसीबत टल जाए तो खुश होना चाहिए, उसे वापस थोड़ी ना बुलाते हैं। अलादीन। अम्मी ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मासूम हूँ इसलिए ना आप मुझे इतना ज्यादा काम कराती हैं। अच्छा ऐसे अम्मी, बाहर ना मैंने आपके लिए कुछ रखा है, जाकर देख लीजिए। खजूर का हलवा? ये महक, ये तो रज़ाक भाई की दुकान का है। पर अलादीन को कैसे पता चला कि ये मेरा मनपसंद है? इतने बरसों बाद आप भी वही स्वाद है कि नहीं? हाँ मैंने मेरे भाई अलादीन का राज ढूंढ लिया। अबे गधे के बच्चे, तू आसमान में सूरज नहीं ढूंढ पाता, ये राज कैसे ढूंढेगा? ये तो कामयाबी तेरे बाप के कदम चूम रही है। कामयाबी अगर आपके कदम चूमने आएगी ना, तुम पैरों की बदबू से वही मर जाएगी। डब्बा निकालने दो। डब्बा तो तेरा अब्बा निकालेगा। अच्छा हाँ, मैं निकालूंगा। मैं निकालूंगा। तो हो जाए फैसला। हो जाए। अबे मगर कैसे? हाँ कैसे? अब कैसे? हाँ, जो नाचने से पहले गिर गया डब्बा उसका। गुल्लू समझ ले तू हार गया। मुझे नाचने में आज तक कोई हरा नहीं पाया है। लोग जवानी में मुझे मर्जीना कहते थे, मर्जीना। धूप घड़ी जिन्नू का चिराग, इतना जरूरी काम है और मैं कहाँ इन समोसे खोर बाप बेटे के पीछे फंस गया। कहाँ हैं ये दोनों? तो ये यहाँ है। इनकी परछाई देखकर मैं समझ गया कि ये कहाँ है।
धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। धूप घड़ी, साया, सूरज की रोशनी। उस धूप घड़ी पर महल बना हुआ था और सूरज की रोशनी के मुताबिक साया वक्त बताती है, और ये धूप घड़ी 12 बजे पर टिकी हुई थी। हाँ, मुझे धूप घड़ी का राज समझ में आ गया। शुक्रिया उस्ताद जी, मुझे इसी वक्त जाना होगा। भाई कसम सोने की अशर्फियों की, तुम्हारे अब्बू की बारात जा रही है जो नाच रहे हो। बेगम, तुम दूर से चुड़ैल और पास से डायन लगती हो। एक तो कमजोर, ऊपर से बदतमीज, डायन के छिलके तो। अब्बू गिर गया, मर गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अम्मी मैं जीत गया। रुको 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 छोटे, तुम्हें हमारी दुनिया के कानून याद नहीं? एक जिन दूसरे जिन पर हमला नहीं कर सकता, सिर्फ उसे सजा दे सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हें मुर्गा बना दूं। मुर्गा? मुर्गा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से बना दो। हाँ, ऐसे मुर्गा पसंद है? नहीं, इसे तो कोई और सजा देनी पड़ेगी। अंगूठी छाप, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुम्हें सख्त नफरत हो। मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा? मिर्ची का हलवा ये कैसे हो सकता है? मिर्ची का हलवा? ये लो, खाओ। नहीं छोटे, ये सजा मैं तुम्हें अपने साथ बांटने नहीं दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी सजा में हाथ बटाने का। मैंने अपने आका के हुक्म की तामील की है, वो मुझसे जरूर खुश होंगे। तुम अपने आका को और खुश करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि शहजादी यास्मीन को यकीन हो जाए कि हमारे आका दुनिया में सबसे बहादुर और शानदार आका है। तभी तो वो आका के करीब आएंगी। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अभी ये सोचना है कि तुमने जो कहा उसे मैं कैसे करूं। मैं बताता हूं ये करना कैसे है। दूर से बात करो। दूर रह के शहजादी यास्मीन को खतरे और खतरों से खेलने वाले लोग दोनों पसंद हैं। मैं समझ गया। समझ गया? शाही किताब खाने में जाकर देखते हैं, शायद वहां धूपगढ़ी के बारे में हमें कोई सुराग मिल जाए। काला चोर, ये हमें इस लिबास में नहीं देख सकता। अलादीन, झरोके में झरोका नक्शड़ी ने पुकार के रोका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब नहीं, बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आ सकती मतलब? तुम क्या बंद पिंजड़े की बुलबुल हो जो बाहर नहीं आ सकती? तुम और तुम्हारा मजाक।
अब हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि महल में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें? बेटे की तुम, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उन लोगों को पता लग गया। हमने जो राज अपने दिलों में छुपा के रखा था वो सबको पता चल गया। ऐसा ही कुछ समझ लो। या अल्लाह, धूप घड़ी का राज सबको बताया किसने? हम धूप घड़ी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रही हो? उसी के बारे में जिससे बात करके तुमसे कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ नक्चड़ी, धूप घड़ी हमें महल के किसी कमरे तक ले जाएगी। धूप घड़ी में 12 बजे का निशान है। जैसे ही 12 बजेंगे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है। तब जिस कमरे में धूप घड़ी की परछाई पड़ेगी हमें उस कमरे में जाना होगा और वहीं हमें जुनू के चिराग तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि चिराग भी मिल जाए। हमारे सारे सवालों का जवाब उस कमरे में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। लेकिन हम ये महल का नमूना लाएंगे कहाँ से? हमारे पास है। हमारा मतलब ये जो शहजादी है ना, हम उनसे ले आएंगे। लेकिन नक्चड़ी, हमें शहजादी वो महल का नमूना क्यों देंगी? वो तुम हम पे छोड़ दो, हम अभी जाके ले आते हैं, ठीक है? सुनो नक्चड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं कमरे के बाहर रहूंगा। कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो तुम्हें जल्दी करो नक्चड़ी। नहीं 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 काले चोर, हम जाते हैं, हम ले आते हैं और तुमसे बाद में मिलते हैं। हमें कोई साथ में नहीं देख सकता अभी, ठीक है? ठीक है। हाँ बुद्धू। काली चोर से मिलने से पहले हमें हमेशा लिबास बदलना पड़ता है। मुलाकातें खास है लेकिन होती आम लिबास में है। हमारे पास वाकई में बहुत कम वक्त है। इस धूप घड़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे पहले कि इस धूप घड़ी का इशारा हमारे पास से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, हमें अलादीन को बताना होगा। शहजादी, आज दोबारा आप अलग लिबास में। वैसे आपसे एक बात कहें? जी जी कहिए, पर थोड़ा जल्दी कहिए। चल, सब खैरियत? हाँ बस वो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा वक्त मिले तो मन करता है उसी वक्त में ना ढेर सारी बातें कर लें। आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। दरअसल हम ये कह रहे थे कि इस लिबास में आप फाख्ता लग रही हैं। क्या हुआ? आपको हमारी बात बुरी लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वजीर आला। तो चलिए हम आपके लिए अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हो जाएं। हाँ, आप जा रहे हैं यहाँ से? जी नहीं। हम आपके लिए तोहफा लाए थे। दिखाइए।
शमशीर। लिबास और जेवर लोगों ने तो आपको कई दिए होंगे, क्योंकि वो आपको उस तरह से नहीं जानते जैसे हम जानते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए? जी हाँ। अब एक जाबाज दूसरे जाबाज को शमशीर नहीं देगा तो क्या देगा? जी आप सही कह रहे हैं वजीर आला, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक जाबाज दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादी। दरअसल हम हैं ही ऐसे, सबके मसीहा, सबके रहनुमा और सबसे ज्यादा बेखौफ। बिल्कुल। किसी दिन फुर्सत में बैठिएगा हमारे साथ, बाकी के सारे किस्से बताएंगे आपको। कयामत के दिन। किस दिन? जल्दी। इंशाल्लाह।